हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं मर्फी इंग्लिश ग्रामर का यूनिट नंबर 42, जिसमें हम पैसिव्स डिस्कस करेंगे। पैसिव 1 है इस यूनिट में डिस्कस किया हुआ, जिसमें इज़ डन, वॉज डन। तो हम समझेंगे कि ये पैसिव किस तरह से बनाए जाते हैं या सेंटेंस किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं इसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी रखी है। एक घर की मैं तस्वीर देख रही हूँ और यहाँ लिखा हुआ है दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 1961। तो यहाँ पे जो वॉज बिल्ट है इसको बोल्ड किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। तो ये पैसिव है, वॉज बिल्ट, दिस इज पैसिव। अब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को कंपेयर करते हैं। somebody built this house in 1961, ये एक एक्टिव का सेंटेंस है कि किसी ने ये घर 1961 में बनाया। यहाँ पे somebody है सब्जेक्ट, built है वर्ब, this house है ऑब्जेक्ट। तो ये एक वो फॉर्मेट है जो हम जनरली सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब हम अगर इसका पैसिव बना देंगे तो वो क्या बनेगा, दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 1961। जो ऑब्जेक्ट था दिस हाउस, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। जो बिल्ट है सिंपल पास्ट में लिखा हुआ, उसको हमने वॉज लगाया और बिल्ट की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म भी बिल्ट है और थर्ड फॉर्म भी बिल्ट है, हमने वॉज बिल्ट थर्ड फॉर्म लगा दी, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और बाकी इन 1961 ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये एज इट इज आ गया। तो हमारा पैसिव कैसे बना, दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 1961। When we use an active verb, we say what the subject does. जब हम एक्टिव वर्ब यूज करते हैं तो उसका मतलब है हम ये बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट करता है उसमें, जैसे ही होगा, किसी का नाम होगा, दे होगा, वी होगा, यू होगा। तो वो जो आई, वी या राम है या मोहन है या सुरजीत है, वो कुछ कर रहे हैं। जैसे माई ग्रैंडफादर वॉज अ बिल्डर, ही बिल्ट दिस हाउस इन 1961। तो ही बिल्ट दिस हाउस है, माई ग्रैंडफादर के लिए जो यूज हुआ है ही, तो ही बिल्ट, उसने बनाया। तो यहाँ पे कर्ता ही है, ग्रैंडफादर। एक और एग्जाम्पल है, इट इज़ अ बिग कंपनी, इट एम्प्लॉयज 200 पीपल। इट यहाँ पे कंपनी के लिए लगा है, इट एम्प्लॉयज कि कंपनी ने एम्प्लॉय किए हैं 200 लोग। तो ये जो इट है और ही है, ये एक्टिव वॉइस हैं, एक्टिव वर्ब्स लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो करता है वो इम्पॉर्टेंट है, ये बताना इम्पॉर्टेंट है कि किसने ये किया। लेकिन when we use a passive verb, we say what happens to the subject. हम पैसिव वर्ब कब यूज़ करते हैं, जब हमारे लिए ये बताना ज़रूरी होता है कि हुआ क्या था सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट जिसने किया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हुआ क्या था, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वर्ब इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नॉट द सब्जेक्ट। जैसे हाउ ओल्ड इज़ दिस हाउस, इट वॉज बिल्ट इन 1961। तो इट वॉज बिल्ट इन, तो बताना ये ज़रूरी है कि घर बना था 1961 में, किसने बनाया था ये ज़रूरी नहीं है बताना। घर ज़रूरी है, बना कब, सॉरी घर नहीं, बना कब, ये इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल है, 200 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे 200 लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिली है वो इम्पॉर्टेंट है, ये बताना ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने एम्प्लॉय किया। एम्प्लॉयमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो जब करने वाला इम्पॉर्टेंट होता है तब हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं, जब वर्ब या एक्शन इम्पॉर्टेंट होता है तब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। ये एक मोटा सा रूल है, आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए इसे। When we use the passive, who or what causes the action is often unknown or unimportant. जब ये बताना ज़रूरी नहीं होता कि ये काम किसने किया है, हम उसे छोड़ भी सकते हैं। बहुत बार हम जब पैसिव यूज़ करते हैं, बहुत बार हम सब्जेक्ट लगाते ही नहीं है। जब ये बताना ज़रूरी नहीं होता या हमें पता नहीं होता, तब हम पैसिव में सेंटेंस लिखते हैं। जैसे
A lot of money was stolen in the robbery. जब रॉबरी हुई, जब डकैती हुई तो बहुत सारा पैसा चोरी हो गया. तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी था कि पैसा चोरी हो गया. किसने रॉबरी की हमें पता नहीं है. इज़ दिस रूम क्लीन्ड एवरी डे? क्लीन्ड, कि ये रूम क्लीन होता है हर रोज़, ये जानना ज़रूरी है. ये रूम क्लीन कौन करता है ये जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. इफ़ वी वॉन्ट टू से हु डज और वट कॉजेज द एक्शन वी यूज़ बाय. लेकिन फिर भी अगर एक्शन इम्पॉर्टेंट है उसके बावजूद भी अगर हम बताना चाहते हैं कि ये काम किसने किया है तो हम लास्ट में बाय लगा के एजेंट लगा देते हैं जिसने भी वो काम किया. जैसे दिस हाउस वॉज बिल्ट बाय माई ग्रैंडफादर. लेकिन यहाँ पे ये बात हमें समझनी होगी कि इतना ज़रूरी नहीं है बताना कि ये घर मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया है. बना है ये बताना ज़रूरी है. तो अगर फिर भी हम समझते हैं कि हम बता दें किसने बनाया है तो फिर हम बाय लगा के जो डूअर है हम बता देते हैं उसको. 200 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी. अगर हम बताना चाहते हैं कि 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, ये ज़रूरी है. दी किसने है ये थोड़ा सा कम ज़रूरी है, यहाँ हम बताना चाहते हैं तो हम बाय द कंपनी एंड में लगा देंगे. द पैसिव इज बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. तो अगर हम पैसिव यूज़ करते हैं तो यहाँ पे उसकी जो फॉर्मेट है वो बताई हुई है. उसमें एक बी लगा होगा. तो बी का मतलब सिर्फ बी ई बी ही नहीं होता. बी का मतलब इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शेल, ये सारी बी की फॉर्म्स हैं. तो इनमें से कुछ भी लगा होगा. जैसे इज़ एम आर लगा होगा, वॉज वर लगा होगा. तो हैज़ के साथ बीन लगा होगा, विल के साथ भी बी लगा होगा. तो इनमें से कुछ भी लगा होगा. मतलब ये ज़रूरी है बी की कोई भी फॉर्म लगी हो और पास्ट पार्टिसिपल लगा हो, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो. पैसिव में ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. तीसरी चीज़ मैं बता देती हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखी है. बहुत बार बाय लगा होता है. आप उसको भी देख सकते हैं. जहाँ पे बाय लगा हो लास्ट में और बाद में एजेंट लगा हो या जिसने वो काम किया वो लगा हो तो वो भी पैसिव ही होता है. वो भी एक तरह से उसकी पहचान होती है. जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स दे रखी हैं. बी डन. बी की कोई भी फॉर्म इज़ डन हो सकता है, वॉज डन हो सकता है, हैज़ बिन डन हो सकता है, या बी क्लीन्ड, या बी डैमेज, या हैज़ बिन बिल्ट. तो कुछ भी बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब यहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट बना के बताया है कि एक्टिव से पैसिव किस तरह से बना सकते हैं. समबडी क्लीन्स दिस रूम एवरी डे. समबडी, तो हमें पता ही नहीं है कि कौन करता है, कोई करता है, तो इसलिए हम इसको पैसिव में लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. दिस रूम इज़ क्लीन्ड एवरी डे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो रूम क्लीन होता है रोज़ वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये चीज़ बतानी ज़रूरी है कि कौन क्लीन करता है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कौन क्लीन करता है. तो दिस इज़ द नॉट मच इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हु क्लीन्स द रूम. सो उसको हम हटा देंगे. तो दिस रूम को हम फ्रंट पे ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे. दिस रूम इज़ क्लीन्ड एवरी डे. तो इस तरह से बहुत सारे और सेंटेंसेस बन सकते हैं. मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग. आई एम नॉट इन्वाइटेड टू पार्टीज वेरी ऑफन. हाउ इज़ दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड. इन सभी में देखिए इज़ एम आर लगा हुआ है, क्योंकि ये हम एक्टिव प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं. तो प्रेजेंट सिंपल है तो इज़ एम आर लगेगा. तो इन सभी में किसी में इज़ लगा है, आर लगा है और एम लगा है. इसके साथ सभी में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है और एक सेंटेंस में बाय भी लगा है. तो ये सारे पैसिव्स हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के. तो इसी तरह से हम पास्ट सिंपल में भी पैसिव बना सकते हैं. जैसे somebody cleaned this room yesterday, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो हम पास्ट के लिए was या were दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. तो this room was लगा है क्योंकि रूम एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ was लगेगा. this room was cleaned, सेकेंड फॉर्म भी क्लीन्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी क्लीन्ड होती है. तो दिस रूम वॉज क्लीन्ड येस्टरडे. तो इस तरह की और एग्जाम्पल दे रखी हैं. वी वर वोकन अप बाय अ लाउड नॉइज ड्यूरिंग द नाइट. पुरानी बात कर रहे हैं, वर लगा है और थर्ड फॉर्म लगी है. डिड यू गो टू द पार्टी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है. नो आई वॉजंट इन्वाइटेड. आई वॉज नॉट, वॉज लगा है, इन्वाइटेड लगा है, थर्ड फॉर्म लगी है, इसलिए ये पैसिव है. आई वॉज नॉट इन्वाइटेड इज अ पैसिव. How much money was stolen in the robbery?
तो वॉज है और थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये भी पैसिव है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 42। आगे इसकी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। जो भी हमने किया है, आई होप आपको पैसिव का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये क्लियर हो गया होगा। इसके बेसिस पे आप ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं इनकी कीज़ भी डाल रही हूँ साथ में। जब आप कर लें तो इसके साथ अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी या अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम डेफिनेटली उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।